जिस तरीके से भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है एवं भारत में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा है, उससे कई गुना ज्यादा भारत में गैंग रेप केसेस जैसे मामले सामने आ रहे हैं। एक ऐसी घटना, एक ऐसी बेटी की घटना जिसको सुनकर आपकी रूह भी कांप जाने वाली है। दोस्तों, बात कर रहा हूं मंगलवार की। बात करें तो आपने सभी ने एक न्यूज देखी होगी। हाथरस उत्तर प्रदेश का पार्ट है। 14 सितंबर को हुई गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को हिला दिया। पीड़िता 15 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। यह भारत एक ऐसा देश है जहां पर अगर रेप हो जाए और बच्ची बच जाए तो किसी को नहीं पता चलेगा। अगर रेप होने के बाद बच्ची खत्म हो जाए तभी यहां पर भनक लगेगी कि आखिर उसके साथ गलत हुआ है। बात है अस्पताल की। मंगलवार को उसकी मौत हो गई। अलीगढ़ में उसका इलाज भी चला। उसने कहा कि घर चलना है, घर चलना है, लेकिन किसी को क्या पता था किस तरीके से घर आना होगा। क्या हुआ उसके साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता ने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में आखिरी सांसें लीं। इससे पहले वह 2 हफ्तों तक अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में जिंदगी के साथ जंग लड़ती रही। क्या आपको यह पता था? नहीं। घटना के 9 दिन बाद उसको होश आया। उसने अपनी कटी जुबान से बहुत कुछ कहा दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर हुआ क्या था। कुछ दबंगों ने उसकी हड्डियां तक तोड़ दी, उसकी जुबान तक काट दी, दुपट्टा गले में फंसाया और खेतों तक खींचते हुए ले गए उसको, जबकि उसकी साथ में मां थी। लेकिन थोड़ा फैसला था, उसको भनक तक नहीं लग पाई और आरोपी छिपे हुए बैठे थे, उसने खींच लिया। बताना चाहूंगा दोस्तों, हैवानियत की इंतहा। उसे उठाकर खेतों के बीच ले गए और हैवानियत की। इस दौरान उसे इतना पीटा कि उसके गले में 3 फ्रैक्चर हो गए। गले, एक छोटा सा पार्ट गला। गर्दन में 3 हड्डियां तोड़ दी उसने। उन 4 दबंगों ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी जुबान काट दी। मां को जब काफी देर तक बच्ची की आवाज नहीं आई तो उसे ढूंढने के लिए निकली और कुछ दूरी पर उसे बेसुध पाया। आप समझ सकते हो कि कितना शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और उसके बीच में एक अशिक्षा का यहां पर मैटर आपको सामने दिख रहा है। हम ये नहीं चाहते कि आपके जहन में क्या है। हम ये चाहते हैं कि ये स्टडी प्लेटफॉर्म है। स्टडी प्लेटफॉर्म एक पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर आवाज उठा रहा है। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप केवल न्यूज बैठकर देखो, सुनो। हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बच्चा हो, उसके जहन में आग फूटनी चाहिए, हर आवाज उठनी चाहिए। आखिर कैसा होता रहेगा। बहुत कुछ हुआ था निर्भया में। हमारे कानून में कहीं ना कहीं झोल लग रहा है। हम 8 से 10 साल इंतजार नहीं कर सकते किसी भी मैटर को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। हम उसका रिजल्ट चाहते हैं बिल्कुल अभी का अभी। सजा मिलेगी कैसे, यह हमें बताना चाहिए। अगर सजा में 10 से 15 साल लगते हैं तो हमारे कानून में कहीं ना कहीं झोल है, यह बात तय है। अगर सजा नहीं मिली, अगर सजा मिलने के लिए 15 से 20 साल के कोर्ट के चक्कर कोई लगाएगा तो मुझे लगता है कि भारत में कानून कहीं ना कहीं डिसबैलेंस में है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हम फास्ट ट्रैक के तहत मुकदमा चलाएंगे और जल्दी से जल्दी दोषी को सजा मिलेगी। और उम्मीद यह करते हैं कि इसको बेहतरीन तरीके से यहां पर जांच हो और तुरंत 2 महीने के अंदर, हमें कोई भी रीजन नहीं चाहिए, कोई भी कारण नहीं चाहिए, कोई भी समस्या नहीं चाहिए, हमें कोई सुनवाई नहीं चाहिए। 2 महीने में आप जितनी सुनवाई करना चाहते हो कर लीजिएगा, कोई तारीख नहीं। 2 महीने मेरे को एक रिजल्ट चाहिए, हम सभी को एक रिजल्ट चाहिए। बेटी के न्याय के लिए डेथ चाहिए। 2 महीने के अंदर डेथ चाहिए। फांसी पर लटकाओ, कुछ भी लटकाओ, मेरे को नहीं पता। 2 महीने के अंदर डेथ चाहिए, यह नियम होना चाहिए। रेपिस्ट ऐसा दोबारा करने से डरें। आपने खूब सुना होगा कहीं ना कहीं क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि उनको पता है कि 10 से 15 साल 20 साल जेल में ही बिता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर बाहर आ जाएंगे। पता है तभी ऐसा करते हैं। तुरंत खत्म होना चाहिए, बात खत्म। ऐसा कोई भी करे तुरंत उसको डेथ दिया जाए और तुरंत क्या हो, उस पर कार्रवाई की जाए।
क्या सोचना है आपका, नीचे कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा और वीडियो को फैलाइएगा। स्टडी प्लेटफॉर्म हुआ तो क्या हुआ, हमारे लिए वेटी इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम।